तो देखो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कैश बुक। अब हमने ना कई बार जैसे ऐसे बात करी है कि बिजनेस जो है दो तरीके के होते हैं, है ना। एक होते हैं स्मॉल बिजनेस और दूसरे होते हैं लार्ज बिजनेस। स्मॉल बिजनेस और बोलो लार्ज। अब स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती है। स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं जहां पर लेस ट्रांजैक्शंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। हाँ जी। तो आपको पता ही है कि जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं वो बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही बुक बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं जर्नल। उसका नाम क्या रखते हैं? जर्नल। कौन से बिजनेस? स्मॉल बिजनेस। बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही बुक बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जर्नल। जर्नल। लेकिन लार्ज बिजनेस क्या करते हैं? अपनी ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। भैया ये दो कैटेगरीज में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ये एक ही बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? क्योंकि इनके पास जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है कि वो एक ही बुक में रिकॉर्ड कर पाए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस और बोलो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाते हैं और उस बुक का नाम होता है कैश बुक। उस बुक का नाम क्या होता है? कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनती है, उसका नाम क्या होता है? तो बेसिकली समझ गए कैश बुक है क्या। तो कैश बुक एक ऐसी ट्रांजैक्शंस का नाम है जहां पर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो, ठीक है। अब ये जो कैश बुक होती है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ये चलो थ्योरी वाला पोर्शन बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम एक बात समझ गए कि कैश बुक एक ऐसी बुक का नाम है जहां पर हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो कैश बुक होती है ना, कई तरीके की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कौन कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश, ये कैश बुक तीन तरीके की हो गई। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, और दूसरी हो गई डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरी हो गई ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, कोई डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ओनली कैश। ओनली कैश। नगद माल बेचा, कैश में माल बेचा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करने वाले और ना ही चेक वाली ट्रांजैक्शंस को, बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले, ठीक है। हाँ, अगर बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं फिर तो पैसा जा रहा है, फिर तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं फिर तो पैसा आ रहा है, फिर तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को वैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले नहीं है, जहां पर सिर्फ बैंक को इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए तो हम उस बात को रिकॉर्ड करने वाले नहीं है, क्योंकि उसका कैश के साथ कोई लेना देना है नहीं, वो तो बैंक बैलेंस के साथ लेना देना है। वैसे अगर हमने मान लो रेंट पे किया मान लो चेक से, तो वो तो बैंक से पेमेंट जा रही है ना, कैश का तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक और कैश अलग अलग है। हाँ, बैंक और कैश अलग अलग हो जाएगा। अब हाँ, तो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे जरा पढ़ के सुनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो हमें क्या बनानी है? एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो हमने ये बना दी, जैसे यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट बनाते हैं ना। चलो फॉर्मेट बन गया, करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। तो जब भी पैसा आ रहा है, क्या बोला मैंने? जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है। क्या बोला मैंने? जब भी पैसा, तो कहाँ लिखना है? और जब भी हाँ, डेबिट वर्ड कम्स इन। और जब भी पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि रूल्स ही होते हैं, डेबिट वर्ड आ रहा है, क्रेडिट वर्ड जा रहा है, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और एक कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, और कई बार इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया डेबिट साइड में पैसा आएगा और क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा। जैसे मैंने बोला रेंट रिसीव, इसका मतलब पैसा आ रहा है ना, तो डेबिट साइड में। अगर मैंने बोला रेंट पेड, तो पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में। अगर मैंने बोला कमीशन रिसीव, तो पैसा आ रहा है, और कमीशन पेड तो पैसा जा रहा है। फर्नीचर परचेज,
ओ परचेज से पैसा जा रहा है ना, और ठीक है। फर्नीचर सोल्ड, सोल्ड में डेबिट। डेबिट पैसा आ रहा है ना। ठीक। और अगर मैंने बोला कि क्या बोलते हैं सैलरी पेड, जा रहा है, पैसा credit, जा रहा है। credit, और अगर मैंने बोला गुड्स परचेज्ड, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है क्रेडिट credit, साइड में। अगर मैंने बोला गुड्स सोल्ड, डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट साइड में। अगर मैंने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसमें आएगा नहीं। इसमें नहीं होगा, नाम आ गया ना, तो नाम आ गया तो उधार है, तो फिर इसको क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश, इसमें आएगा। इसमें पैसा आ रहा है, हाँ, ठीक है। डेबिट तो का। जब भी पैसा आए डेबिट साइड में, और जब भी पैसा जाए क्रेडिट साइड में। इतनी सिंपल सी इसकी बात है, फिलोसॉफी है कैश बुक की, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस स्टार्ट किया है, हाँ जी। पैसा लगा के, बिजनेस में तो पैसा लगाया जाएगा ना, तो बिजनेस के पास तो पैसा आ ही रहा है। तो डेबिट साइड में जाओ, कैश आ रहा है कितने, 20,000 रुपए का। तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू कैपिटल, मालिक जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। कितना पैसा आ रहा है, 20,000। 20,000 रुपए का। और डेट बता दो एक बारी, मार्च 1। 1 मार्च, 1 मार्च हाँ जी, 2017, 1 मार्च 2017, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे हैं, तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट में है ना, जा रहा है। तो क्रेडिट साइड में बाय परचेज, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। डेट, डेट 2 मार्च 2 मार्च 2017, 17। 2 मार्च 2017। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आ रहा है हमारे पास। हमने 4,000 का माल बेचा, हाँ, है ना। तो पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में जाओ कितने आ रहे हैं, 4,000, 4,000 रुपए सेल अकाउंट में। टू सेल्स 4,000। हाँ, डेट, डेट 5 मार्च 5 मार्च। 5 मार्च के बाद क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। रवि से हमने उधार माल लिया है, रवि से हमने उधार माल लिया है, तो उधार तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये कहीं नहीं, ये परचेज बुक में जाएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर लिखा है पेड टू रवि, अब रवि को पे किया है तो पैसा चला गया, है ना। हाँ, तो क्रेडिट साइड में जाओ, बाय रवि, कितने रुपए दिए रवि को, रवि को दिए हैं 7,000। 7,000 रुपए रवि को दे दिए। और डेट क्या थी, डेट है सर 13 मार्च। 13 मार्च। और 13 मार्च के बाद 15 मार्च को लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स, हाँ, गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी कि पैसा आ रहा है डेबिट साइड में टू सेल्स, अकाउंट हो जाएगा 8,000, 8,000 की सेल करिए 15 मार्च को, 15 मार्च टू सेल्स अकाउंट 8,000। और फिर 18 मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब परचेज करने से पैसा गया तो बाय फर्नीचर, कितना, 6,000 का फर्नीचर। और डेट 18 मार्च 18 मार्च। फिर क्या लिखा हुआ है, वेजेस पे किए, वेजेस पेड, वेजेस पे करने से पैसा गया तो गया तो बाय वेजेस अकाउंट 380 रुपए के, 380 रुपए 20 मार्च 20 मार्च। फिर क्या लिखा हुआ है, रेंट पे गया, पैसा गया, रेंट पेड से पैसा गया तो बाय रेंट, बाय रेंट कितना, 400। डेट 24 तारीख 24 मार्च। फिर क्या है, कमीशन रिसीव किया है, पैसा आया है, रिसीव्ड कमीशन 600, तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में टू कमीशन कितने रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए 26 मार्च को। फिर क्या है, पर्सनल यूज के लिए विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो पैसा निकाला ही जा रहा है, बिजनेस के पास से तो पैसा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो बाय ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया तो बाय ड्राइंग्स, कितने, 1,000 रुपए 28 मार्च 28 मार्च की ड्राइंग्स हो गई। फिर आखिरी में लिखा है 31 मार्च को सैलरी पेड 900, सैलरी पे करने से पैसा गया तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, कितना, 900 रुपए 31 मार्च को। खत्म, और भी कुछ है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, अब इसकी टोटलिंग करनी है। कैश बुक की जब भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, हमेशा डेबिट साइड बड़ी आएगी, क्योंकि मेरी जेब में अगर 20,000 रुपए आए तो 21,000 जा ही नहीं सकते ना, और डेबिट साइड में पैसा आ रहा है और क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है, तो कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं आ सकती सिंगल कॉलम कैश बुक में। और अगर आ गई तो हमने कुछ तो मिस्टेक करी है, या फिर क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। तो आओ यहाँ पे बताओ, 20 और 4 कितने होते हैं, 24 और 8 32 और 600 32,600। तो जो मेरी डेबिट साइड है वो आ रही है 32,600 की, 32,600।
ठीक है। हाँ जी। अच्छा 32,600 की डेबिट साइड आ गई, तो 32,600 में से अब माइनस करना है। उठाओ कैलकुलेटर और माइनस करो एक एक करके। पहले एक काम करते हैं, इनको ऐसे ऐड कर लेते हैं। ऐसे, हाँ चलो 5 और 7 12 6 12, 18 12 और 6 18, और 18 और एक एक 19 19, 19 19 और एक 20, 680 20,680। जो क्रेडिट साइड आ रही है वो 20,680 आ 680 रही की है, और डेबिट साइड 32,600 600 की रुपए थी। की तो माइनस करके आ जाएगा लास्ट में 20 रुपये, 11,920 9 एक 11,920 एक 11,920। 20 रुपए। 11,920 ये हो गए बैलेंस सीडी। हाँ जी। जो महीने के लास्ट में बचे रहेगा वो बैलेंस सीडी हो गए। और 31 मार्च, एक बैलेंस सीडी मतलब कैरीड फॉरवर्ड। हाँ कैरी फॉरवर्ड है ना, और क्लोज डाउन बीडी बोल दो। मतलब बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, ठीक है। इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस। इस साल के जो सीडी है वो अगले अगले महीने के क्या बन जाएंगे, बीडी बन जाएंगे, ब्रॉड ब्रॉड डाउन। ठीक तो ये है, महीने दर महीने बनती है। हाँ महीने, हर महीने बनती है ये, ठीक हर दिन बनती है ये। ठीक। अप्रैल मार्च से 1 अप्रैल को आ गए, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, तो तो ये टू हो गया, बैलेंस ब्रेक ये हो गया ब्रोक डाउन खत्म। हाँ 11,920 हाँ, रुपए। और ये हो गई हमारी पूरी कैश बुक। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ करने के लिए, ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है ना, इसका आंसर तो मेरे को खुद बताना। ठीक है ना, अभी नहीं, अभी मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, इसको तुम खुद करके बताना कमेंट में इसका आंसर क्या है। आगे चलते हैं इस ये क्वेश्चन जो पे। सेकंड करना है मेरे को। ठीक है, ये वाली पढ़ के सुनाओ एक बारी, क्या लिखे है इलस्ट्रेशन में। फिफ्थ वाला पढ़ना है। हाँ फिफ्थ वाला। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ प्रिपेयर मिस्टर सिंगल रमन। कॉलम कैश बुक ऑफ रमन, है ना। सबसे पहले इसका ओपनिंग कैश दे रखा है, हाँ जी। कितना दे रखा है, 9,500। 9,500। ये तो डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 टू राम फॉर हाँ कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हमने राम को माल बेचा कितने का, 4,000 का। 4,000 का पर 2% कैश डिस्काउंट। तो अगर आपने 4,000 का माल बेचा, तो 4,000 का 2% होता है 80 रुपए, तो ये कैश तो आएगा नहीं हमारे है ना। पास। नहीं लिखा है ना फॉर कैश। हाँ तो मतलब ये 80 रुपए नहीं आएंगे ना। हाँ 80 रुपए नहीं आएंगे, तो हमारे पास 3,920। 3,920 आएंगे। ठीक है, तो 3,920 से एंट्री कर देना। सेल्स अकाउंट में चली जाएगी। बॉट गुड्स 4,000 पैसा जा रहा है, हाँ। बॉट गुड्स मतलब परचेज गुड्स, तो पैसा जा रहा है बाय परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, है ना, पैसा चला जाएगा। हम्म। फिर लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, सुनील से कैश आया है कितना, तो टू सुनील अकाउंट हो जाएगा 6,700 रुपए। 6,700 रुपए, है ना, टू सुनील अकाउंट। टू सुनील अकाउंट। और फिर आगे क्या लिखा है, एंड डिस्काउंट अलाउड इसको तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 300। 300। इसको बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करना, फिर सिर्फ हाँ। पैसा जो मिल रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो। फिर लिखा है पेड टू राम राम स्टोर। स्टोर, पैसा जा रहा है, हाँ तो तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड मत करना। बाय राम स्टोर हाँ, और फिर नीचे 48 लिखा है रुपए। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹6,000 फॉर कैश। अब ये कैश है, 2% कैश डिस्काउंट लेस कर रहा है। हाँ तो तुम क्या करना, तो 6,000 दोनों रुपये इसका में तो से 120 रुपए हो जाएगा। 120 रुपये माइनस कर देना, 5,880 रुपए 5,880 रुपये जा रहे बाय हैं, परचेज अकाउंट हो बाय जाएगा। परचेज अकाउंट हो जाएगा 5,880। हाँ। फिर क्या लिखा है, गुड्स खरीदे मोहन से नहीं सॉरी फर्नीचर लिया क्रेडिट ये तो आएगा ही नहीं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं पेड वेजेस ये आएगा, 2,000 एंड और रेंट भी पे पे किया ये भी दोनों आएगा, जाएंगे। पैसा जा रहा है। हाँ तो बाय रिसीव्ड वेजेस हो जाएगा बाय रेंट हो जाएगा बाय वेजेस 2,000 और बाय 1,000 रेंट, हाँ रिस्पेक्टिव हो हाँ। जाएगा। और रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, 49 रुपए का है आएगा। ना। मैं तो ये गोपाल के में सीधा ही डाल देंगे हाँ सीधा ही 49 डाल देंगे क्योंकि ये, उसने खुद ही काट दिया। हाँ खुद ही उसने काट के दिए। ठीक है तो टू गोपाल 4900। हाँ बाय गोपाल, हाँ टू गोपाल टू 40 रिसीव हुआ है ना। 49, हाँ। फिर लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 और कमीशन 300, तो दोनों ही डेबिट साइड में टू कमीशन टू इंटरेस्ट टू कमीशन हाँ 200 बिल्कुल 300। बिल्कुल, तो ये हो गई हमारी कैश बुक। कैश बुक सबसे पहले बैलेंस बीडी के बंद थे 9,500 के, तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू बैलेंस बीडी 9,500। 9,500, और डेट आ जाएगी 1 जनवरी 1 जनवरी 2014। 2014। और फिर क्या लिखा हुआ है, गुड्स बेचे 4,000 के 2% कैश डिस्काउंट दिया, तो ये भी रुपए आएंगे तो टू सेल्स अकाउंट 80 रुपए कम कर देंगे। गुड सोल्ड फॉर ₹4,000 टू राम, और डिस्काउंट माइनस था तो पैसा आ रहा है डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 3920 3920। और डेट क्या थी, 3 जनवरी 3 जनवरी। 3 जनवरी के बाद डेट है 5 जनवरी, बॉट गुड्स 4,000, तो बाय परचेज बाय परचेज 4,000 5 बाय जनवरी की डेट है सर। 5 जनवरी, हाँ 5 जनवरी 2014 2014, और 4,000 रुपये चले गए। हाँ। और फिर आगे क्या लिखा है,
सुनील से कैश आया है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील टू 6700 सुनील तो अकाउंट टू 6700। टू सुनील। ये खाली सुनील लिखना होता है, सुनील अकाउंट अगर लिखना अकाउंट ना लिखो नाम के सामने, अगर फिर भी मान लो अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो सुनील्स अकाउंट, है। अच्छा, ठीक है, वरना सबसे अच्छा लिखो ही मत। ठीक। कितने रुपए मिले सुनील से? 6700। 6700। डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे और डेट क्या है? 7 जनवरी। 7 जनवरी, ठीक है। राम पेड किया राम को, राम स्टोर पे और तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील 6700 हाँ, ये तो हो और गया ना, डिस्काउंट अलाउड हो गया। ये इग्नोर और कर 10 जनवरी को क्या लिखा है? पेड टू राम दो राम स्टोर स्टोर पे। 4800 हाँ जी, पे किया है तो पैसा जा रहा है तो बाय राम स्टोर बाय राम स्टोर 4800। 4800। और डेट डेट 10 जनवरी। 10 जनवरी, खत्म। हाँ जी, इसका इग्नोर करेंगे, डिस्काउंट जो और रिसीव उसके हुआ बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको तो 200। हटा ही देंगे। ठीक है। फिर लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, बॉट मतलब खरीदना, हम्म, पैसा जा रहा है लेकिन हम्म, 6000 नहीं 5880, है ना? तो बाय परचेज मैं परचेज 5880। 5880 12 जनवरी। और 12 जनवरी को। और उसके बाद क्या लिखा है? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इग्नोर। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 3000, इग्नोर करेंगे है ना? इसको। फर्नीचर हमने उधार लिया है ना, तो इस बात को क्या करना है? इग्नोर करना है। पेड वेजेस 2000 और रेंट 1000, तो बाय वेजेस बाय रेंट। बाय रेंट एंड बाय वेजेस। बाय वेजेस और बाय बाय रेंट रेंट। वेजेस कितने थे? 2000 2000 और रेंट 1000। 1000 और डेट डेट है सर 18 जनवरी। 18 जनवरी। 18 जनवरी। फिर आगे क्या लिखा है? गोपाल से कैश रिसीव किया है। फिर आगे लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल 4900, तो डेबिट साइड में जाके लिख दो टू टू गोपाल गोपाल 4900। 4900 और डेट डेट 21 जनवरी थी। 21 जनवरी। फिर क्या है? 25 को रिसीव किया, इंटरेस्ट 200, कमीशन रिसीव्ड 300। इंटरेस्ट 200 और कमीशन 300, तो टू इंटरेस्ट टू कमीशन। डेबिट साइड में जाना है टू इंटरेस्ट टू कमीशन 200, 200 रुपये, कमीशन 300, टू कमीशन टू कमीशन 300 रुपये। 300 रुपये। ये दोनों ही जनवरी 25 को है। और ये 25 जनवरी को है दोनों। दोनों के सामने डेट लिख के फिर। हाँ, दोनों के सामने डेट लिख देनी। खत्म हो गया। हाँ, बस यही है। ठीक है, तो अब इसकी टोटलिंग करनी है। आओ इसकी टोटलिंग करते हैं। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है ना, आप चाहो तो इसे सिंपल कैश बुक भी बोल सकते हो। तो 9500 उठाओ, कैलकुलेटर जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9500 हाँ जी, 9500 प्लस 3920 प्लस 6700 हाँ जी, प्लस 4900 प्लस 200 प्लस 300, हो गया 25,520। 25,520, 520। ठीक है, 25,520। क्लियर? अच्छा, इसमें से 25,520 में से माइनस करो 8800 8800 और माइनस 780 7,880, 7880। हाँ, और माइनस 1000, 7880 माइनस 1000। हाँ। 17,680। तो ये आया है, मतलब इसका बैलेंस आ बैलेंस गया बता दो। नहीं बता दो। 25,000 7,840। 7,840 आ गया। हाँ जी, 7,840 और इसको कैरी फॉरवर्ड करें। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। और डेट आ जाएगी महीने के लास्ट की 31 जनवरी। इस महीने के क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने के ओपनिंग बैलेंस बीडी बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पेपर में ही बीडी लिख कर आओ, मैं बस कर रहा हूँ। पेपर में आप सीडी पे भी खत्म कर सकते हो, 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी। क्लियर? तो ये बन गई हमारी सिंपल कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक। और ये क्वेश्चन 2014 केवी केंद्रीय विद्यालय में आ रखा था, है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें शायद हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, जैसे, है ना? पढ़ो जरा क्या लिखा है। एंटर द क्वेश्चन नंबर 6। Following transactions in the cash book with cash एंड बैंक bank कॉलम, यानी कि columns। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी कैश बैंक, है ना? कैश बैंक, कैश बैंक दोनों तो इसका कॉलम बनाने फॉर्मेट हैं। बनाना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर्मेट तो हमने यहाँ पे बना रखा है। ये कैश का कॉलम हो जाएगा, ये बैंक का, ये कैश का और ये बैंक का, और बाकी कॉलम वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ।
डेट, पर्टिकुलर्स और अलग, और ये हमारी बन जाएगी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। जो पैसा कैश में आएगा वो कैश में लिखना, और जो बैंक के थ्रू आएगा वो बैंक में लिखना। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये बैलेंस बीडी दे रखे हैं। 1 जनवरी को जो दे रखे हैं वो बैलेंस बीडी दे रखे हैं। तो डेबिट साइड में लिख दो टू बैलेंस बीडी कितना 4000 है, 4000 है, बैंक का 12000 और बैंक का 12000 है, और डेट 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017। खत्म। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेचा तो पैसा आ रहा है जा रहा है, टू सेल्स हो जाएगा, टू सेल्स पैसा आ रहा है 13,200 रुपये 4 जनवरी को, 13,200 रुपये 4 जनवरी 4 जनवरी को। और फिर अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा? रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, 2500 रिसीव हो रहे हैं सुरेश से, तो डेबिट साइड में जाना है, लिखना टू सुरेश 2500 रुपये 2500 जनवरी को, 5 जनवरी हाँ जी 5 जनवरी को। उसके बाद क्या लिखा है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। तो बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो भैया हमें चेक मिला है रवि से और हमने उसको तुरंत बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू रवि के नाम से 6400। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 6400 नाम टू रवि, और डेट 6 जनवरी 6 जनवरी। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। ऑफिस स्टाफ बाय चेक, हमने सैलरी पे करी है बाय सैलरी हो जाएगा, तो बाय सैलरी, और बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा। चेक से पे किया है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 7600 रुपये का। 7600। और डेट है सर 10 तारीख का, 10 जनवरी। ठीक है, 7 है सर, 7 जनवरी। हाँ 7 है, पिछली 6 थी ना, 7 है 7 जनवरी। 7 जनवरी के बाद 10 जनवरी है पेड सुधीर बाय चेक। पेड सुधीर बाय, हमने सुधीर को पे किया है चेक के थ्रू, पे किया है तो टू सुधीर हो जाएगा, बाय सुधीर, सॉरी बाय सुधीर हो जाएगा, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 5000 रुपये से। बाय सुधीर 5000 और 10 जनवरी। फिर 10 जनवरी के बाद डेट है 12 जनवरी। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1200। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमने पे करें तो पैसा जा ही रहा है, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस कैश में या चेक में? कैश कम होगा, कुछ नहीं बोले तो कैश। और डेट 12 जनवरी 12 जनवरी। 12 जनवरी के बाद डेट है 15। कैश परचेजेस कितनी? परचेज 8000 की। हाँ बाय परचेज, बाय परचेज पैसा चला जाएगा, हो जाएगा 8000 से 8000 से कैश कम होगा। हाँ जी। और डेट सर 15 जनवरी उसे एक ही महीने में है ये। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16 जनवरी की है। उसके बाद लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16 जनवरी। तो डिपॉजिट किया है बैंक में तो फिर 10,000 जमा करवाए ना, 2 जगह होगी इसकी। तो भैया अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो ऐसी एंट्री को तो काउंटर एंट्री बोलते हैं। काउंटर एंट्री वो होती है जिससे कैश बढ़ जाए और बैंक कम हो जाए, या बैंक बढ़ जाए और कैश कम हो जाए, तो ये दोनों जगह जाएगा। कैश बैंक में जमा करवाया तो बैंक बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा, तो बैंक को बढ़ा दो 10,000 से, तो लिखेंगे क्या, है ना, और कैश को कम कर दो 10,000 से। जब कैश कम करना तो नाम लिखना बैंक का, कैश कम, कैश बैंक में जा रहा है, हाँ कि कैश बैंक में जा रहा है, और जब बैंक बढ़ाना तो नाम लिखना कैश का कि ये बैंक में पैसा कैश से आ रहा है ना। और ऐसी एंट्री को काउंटर एंट्री बोलते हैं, तो यहाँ पे सी लगा के खत्म कर देना है। और डेट क्या थी? इसकी है सर 16 जनवरी। हाँ जी, ये डबल साइड चलेगी दोनों। हाँ। कैश सेल्स क्या लिखा है? 20 तारीख को कैश सेल्स 15,100 रुपये की। अच्छा, कैश सेल्स 15,200, तो कैश सेल से तो पैसा आता है, पैसा आएगा डेबिट साइड में टू सेल्स 15,100 रुपये 15,100 रुपये। उसके बाद क्या लिखा है? उसी तारीख में परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। मशीन खरीदी है और पेमेंट हमने कैश में करी है, तो बाय मशीनरी हो जाएगी कितना रुपये? 6800 रुपये की है, 6800। और डेट वही सेम 20 जनवरी 20 जनवरी, ये भी 20 है और ये भी 20 थी।
ठीक है। 21 तारीख की आती है। 21 तारीख को है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। ठीक है, ऊपर तो जो हमने मशीन खरीदी थी उसको इरेक्ट करवाने के लिए, मतलब एक तरीके से इंस्टॉल करने के लिए कितने रुपए खर्च किए? 400 400। तो ये भी गए हैं। हाँ, तो क्या लिखोगे? बाय बाय मशीनरी में ही बाय जाएंगे। मशीनरी में ही जाएंगे ये। ठीक कितने रुपए? 400 रुपये। 400 रुपये। और डेट? डेट 21 तारीख। डेट 21 जनवरी। और फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। कम हो जाएगा 7500 से। 75 100 से 100 से कैश बढ़ेगा तो बैंक कम होगा 7500, कैश बढ़ गया और और उधर बैंक बैंक कम हो गया। तो तो जब इधर एंट्री आएगी बाय जब बैंक कम हो तो नाम लिखना कैश बाय का, कैश का, उधर टू बैंक और कैश बढ़े तो नाम लिखना बैंक बैंक का। मतलब जिस कॉलम में एंट्री है उसका अपोजिट उसका नाम लिखना है। अपोजिट नाम काउंटर एंट्री। हाँ, और डेट? डेट है सर इसमें 22। 22 जनवरी। 22 जनवरी। 22 जनवरी। और उसके बाद क्या लिखा है? सर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। हमें अनिल से चेक मिला और हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक की तो बढ़ रहा है 4600 से। हाँ सीधा सीधा तो टू अनिल, टू अनिल और बैंक में बैलेंस बढ़ा देंगे बैंक में 4600। बैलेंस बढ़ा देंगे 4600। और डेट? ये सब 23 को मिला था। 23 जनवरी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 27 को डिसऑनर हो गया। 27 तारीख को चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अच्छा, हमने खामा खा बैंक बढ़ा दिया था, बाद में जाके पता लगा ये तो वो कम डिसऑनर हो करना गया। पड़ेगा। तो बैंक कम कर दो 4600 अनिल से, के नाम पे और अनिल के नाम से ही जिसका चेक है। तो बाय अनिल बाय अनिल 4600। 4600। और डेट? डेट 27। 27 जनवरी। तो इसके अगर डिसऑनर चार्जेस होते फिर वो तो वहाँ यहाँ पे लिख देते बाय डिसऑनर चार्जेस, अगर होते तो। अच्छा अच्छा पर अभी तो है नहीं, हाँ जी। तो अभी लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। 28 तारीख को टाइपराइटर परचेज किया और चेक में पेमेंट की 28 तारीख को टाइपराइटर परचेज किया है और चेक से पेमेंट करी है। कितने रुपए की? 8000। तो चाहो तो लिख सकते हो बाय टाइपराइटर, या फिर लिख दो ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ लिख दो बाय ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट। कितना? 8000 रुपये बैंक में जाएंगे 8000 रुपये बैंक में जाएंगे क्योंकि क्योंकि चेक से पेमेंट करी है। हाँ। और डेट क्या थी? 28 तारीख थी सर। 28 तारीख। फिर 30 तारीख को चैरिटी पे की है चैरिटी दिया है 120 रुपये। 120 रुपए की चैरिटी करी है। हाँ बाय चैरिटी तो बाय चैरिटी 120 कैश। कैश में 120। क्योंकि बैंक बैंक का जिक्र ही हाँ, और डेट क्या है? 30 तारीख। 30 तारीख। फिर लास्ट एंट्री है 31 तारीख की पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाए 12,000, हाँ। तो बैंक बढ़ेगा बैंक बढ़ जाएगा 12,000 से, हाँ। और कैश कम हो जाएगा 12,000 12,000 से। तो उधर लिखा जाएगा बाय बैंक कैश कम हो रहा है तो नाम लिखेंगे बैंक का, और इधर लिखा जाएगा और बैंक बढ़ रहा है तो नाम लिखेंगे कैश। कैश का। और डेट आ जाएगी डेट 31 तारीख है और सी लिख देंगे इस पे काउंटर एंट्री है 31 जनवरी, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ये तो पूरा पेज ही खत्म हो गया। तो टोटलिंग करते हैं पहले, कैश वाले कॉलम की टोटलिंग करो। खत्म हो गई इसकी। हेड खत्म हो गई ना। अब जरा टोटलिंग करवाओ। कैलसी में पहले लिखो। कैश की कर लेते हैं। हाँ, लिखो 4000। हाँ जी बोलिए। 4000 प्लस 15,700 प्लस 22,600 कितना आ गया? 42,300 कैश। अगले वाले कोई पेज पे जाके लिख रहा हूँ मैं। 42,300। हाँ, एक मिनट। हाँ 42,300। तो ये मैंने लिख दिया 42,300। और यहाँ भी लिख दूंगा कैश वाले में 42,300। अब 42,300 में से माइनस करो 12,120 माइनस 7,200 माइनस 9,200। हाँ ये माइनस करने हैं। हाँ 42,300 में से ना। हाँ 13,780। 13,780 बच गया। जो बच गया उसको बैलेंस सीडी के नाम से 13,000। इसमें एक एंट्री 10,000 की भी रहती है शायद। कौन सी वाली कर रखी है? एक 10,000 की एक 12,000 की भी है ना सर लास्ट में। 12 सबसे लिखो पहले 12,120। हाँ देखो उसमें रहती है 12,120 प्लस हाँ जी प्लस 7,200 7,200 प्लस 18,000 18,000 प्लस 1,200। अब आई है वो। हो गया। अब माइनस करके कितना आ रहा है? 3,780।
लेकिन वो 3,700 10,000 वाली रहेगी। अच्छा अच्छा 3,780 780। ये आ गया बैलेंस। हम्म, अब आते हैं बैंक वाले में, हाँ जी। है ना। तो बैंक में लिखो 12,000 12,000, प्लस 16,400 16,400, प्लस 16,600 16,600, कर दिया। हाँ जी। कितना आ रहा है? 45,000 पूरा। 45,000। हम्म, पहले प्लस करोगे या फिर सीधा माइनस करोगे? प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस करो पहले। हम्म, 12,600 12,600 प्लस प्लस, 12,100 रुपये हाँ जी। प्लस 8,000, ये आया 32,700। 32,700। इसको 45,000 में से माइनस कर देता हूँ। हम्म 12,300। 12,300 दोनों क्रेडिट साइड जाएंगे। दोनों क्रेडिट साइड में जाएंगे जिधर कमी है हाँ, ना। और चाहो तो बीडी बना दो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई हमारी डबल कॉलम कैश बुक, है ना। ठीक है। डबल कॉलम, डबल कॉलम है मतलब एक बैंक का कॉलम हो रहा है। हाँ डबल कॉलम में एक बैंक का कॉलम और आ गया, और कुछ नहीं है। रूल वही रहेगा। हाँ रूल वही रहेगा। सिंपल था क्वेश्चन। बहुत ठीक। बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का बी पार्ट, है ना। और ये देखो दिल्ली 2016 में आ भी रखा है। ठीक है, इसको जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। प्रिपेयर प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमें इंफॉर्मेशन। 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक सबसे है। पहले कैश इन हैंड कैश एट बैंक ही बनाए, ये दोनों वही डेबिट साइड में। साइड में। फिर लिखा है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। हमने बैंक से बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया है। 500 रुपये कम कर देंगे इसके, 5,000 ना, सॉरी 50 रुपये कम कर देंगे, 4950 आ जाएगा, ठीक है ना। है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड में, टू बिल रिसीवेबल लिखना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में रुपए आते हैं। हाँ, डिस्काउंट करवाने से पैसा आता है। अच्छा। ठीक है, डिस्काउंट करवाने का मतलब है कि हम कम पर बेच रहे हैं। हम्म, 5,000 का बिल 49,550 पे बेच रहे हैं, ठीक है, 50 रुपये कम पे बेचे। 50 रुपये कम पे बेच रहे हैं। ठीक है, हम्म, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कैश सेल। कैश सेल से पैसा आएगा, हाँ पेड टू बैंक में बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा। हाँ, रेंट पेड में पैसा जाएगा, ठीक है, बैंक चार्जेस में जाएगा बैंक बस। कॉलम से माइनस करना 100 हाँ रुपये। वो ठीक है ना, जाएगा बस। हाँ जाएगा। हम्म, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये सिर्फ बैंक कम ड्राइंग में होगा, जाएगा। ड्राइंग से, कैश हाँ बढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ हाँ, बैंक कम होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इसका कुछ विजय, नहीं होगा। इसका कुछ नहीं होगा, इग्नोर करना, है ना। तो इसको तुम खुद ही बताना इसका बैलेंस कितना आ रहा है कमेंट करके। ठीक है, ठीक है मैं सर। आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो केंद्रीय विद्यालय में 2 बार ही आ रखा है, 2011 2012 दोनों बार ही आ रखा है। कौन सा नंबर ठीक है? है, हाँ मिल गया। पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है। Enter the following transaction in a cash book with cash and bank columns. Also pass necessary entries in the journal book. जर्नल प्रॉपर में एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, हमें तो सिर्फ कैश बुक पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कैश बुक इसकी बना दोगे। हम्म, ठीक है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस को दे दिया।